चोट तो नहीं लगी ना? नहीं डैडी। बैठो। तुम बेंगलोर से हो? जी हाँ सर। तुम उस जोकर डॉन के साथ आए इसलिए मैंने तुम्हें गलत समझा, पर काफी दम है तुम में। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बस। तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं? मेरे पापा ऑडिटर है सर, माँ हाउस वाइफ है, बड़ा भाई बैंक में काम करता है, दूसरा भाई प्रोफेसर है और छोटा भाई इंजीनियरिंग कर रहा है और छोटी बहन एमकॉम कर रही है। तुम कितना पढ़े लिखे हो? मुझे पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं थी सर। पढ़ना मतलब मुझे बोझ लगता था। वो तो देखते ही पता चलता है कि तुम्हारी पढ़ाई में रुचि नहीं थी, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी बहुत ही खुदगर्ज होता है, लेकिन अनपढ़ इंसान दूसरों के बारे में सोचता है। तुमने इतने लोगों को आखिर अकेले मारा कैसे? मारने के लिए अच्छी बॉडी की जरूरत नहीं है सर, गर्ड्स होने चाहिए। तुम जो कह रहे हो उसमें जरा सा भी झूठ नहीं है। सच बोलने की आदत अच्छी लगी। शुक्रिया सर। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, मैं आज बहुत ही खुश हूं। मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूं। जो मांगना है मांगो। आपकी बेटी चाहिए मुझे। ठंडा लो यार, बात तो पूरी करने दो। सर आपने बोला जो मांगना है मांगो, तो मैंने मांग लिया। आप अपनी बेटी की शादी किसी से तो करवाएंगे ही ना, तो मुझसे करवा दीजिए। चुप साले, तूने ये सोच भी कैसे लिया? भाई ने थोड़ी इज्जत दी तो सर पे जाके बैठेगा? इसे उठाकर बाहर फेंक दो। देखो गायत्री, जल्दबाजी में कोई भी फैसला करोगी तो पछताना तुम्हें ही पड़ेगा। बेटी, जिंदगी का हर कदम मुश्किलों से भरा हुआ होता है। मैं तुम्हें मुश्किलों में नहीं देखना चाहता। बेटी, मैं तुम्हें सलाह देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे भविष्य की चिंता तुमसे ज्यादा मुझे है। तुम तो जानती ही हो, मैं जिंदगी को हमेशा प्रैक्टिकल नजरिए से देखता हूँ। तुम पढ़ी लिखी हो और वो अनपढ़, दोनों के बीच ईगो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। छोटी लड़ाइयाँ बड़ी झगड़े का रूप ले लेंगी। तुम रोते हुए घर आओगी, अपने किए पर पछताओगी, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो जाएगी। बेटी, तुम मेरी बातें याद रखना। आप समझते क्यों नहीं है? वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रॉकी से। आखिर वो क्या करेगा तुम्हारे लिए? वो क्या कर सकता है इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। मुझे फट्टू समझता है, सही समझता है। मैं बाहर से नारियल, अंदर से पपीता हूँ। पैर मैं दबाऊं और गुजराती थाली खाए तू? स्वीट डिश में रबड़ी खाने के बजाय तुझे उससे रोकड़ा लेना चाहिए था। वापस स्लीपर क्लास में जाने का खर्चा तो निकल जाता और बाकी पैसों से हमारा फ्यूचर बन जाता। वो तो अपनी दौलत लुटाने को तैयार था, पर ये खुद लुट कर आ गया। दुश्मन की गाड़ी। मारने के लिए मत निकालिए इसे। मारने नहीं, भागने में आसानी हो इसलिए निकाल के तुझे दे रहा था। मैं जाकर बाथरूम में छुपता हूँ। ये अकेले क्यों आई है? कहीं इसका बाप पीछे तो नहीं आ रहा? क्या करूँ? कांप मत प्रेम, रास्ता नाप। हमेशा तो बॉडीगार्ड से लेके घूमती रहती हो, आज अकेली आ गई। अब उनकी जरूरत नहीं है। क्यों? डैडी ने हमारे रिश्ते को कबूल कर लिया है। ये तो शरीफ विलन लगता है। इसे शहर का शरीफ बना दो। तुम जल्दी से घर जाओ, अपने परिवार को लेकर आओ और डैडी से मेरा हाथ मांग लो। बैड लक। मेरे करियर की 50वीं शादी
मेरे आशीर्वाद के बिना की जाएगी, पर फिर भी मैं खुश हूँ। अरे बहुत उछलना बंद करो यार। रॉकी, आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम दोनों की लव स्टोरी का मेरी वजह से रिजल्ट निकला है। अब तो तुम मानते हो ना, मैं प्रेम पुजारी हूँ। रुको, हम टिकट निकालना तो भूल ही गए। पहले ही कहा था ना, रिटर्न भी विदाउट टिकट जाना होगा। विदाउट टिकट जाना कानूनन अपराध है, इसीलिए मैंने अपना नान चाकू लोखंड मार्केट में बेच दिया और 500 का जुगाड़ कर लिया। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब ज्यादा इमोशनल मत हो, जाकर टिकट लो। अरे नहीं, इससे तो मैं अपनी शादी के लिए नए जूते खरीदूं। मैं अपने लिए प्लेटफॉर्म से पूरी भाजी ना खरीदूं? अरे भाभी, हेलो। हाँ बोलो भाभी, कैसी हो? मुझे यहाँ जिंदा देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक गई क्या? कहना क्या चाहते हो? क्यों नफरत करते हो मुझसे? हाँ? भूल गए आपने खुद ही अपनी बेटी को मुझसे शादी करने की इजाजत दी थी? तो अब आपको मुझसे क्या गिला शिकवा है? क्या जरूरत थी आपको आपकी बेटी के सामने ऐसा झूठा ड्रामा करने की? आप बहुत ही पहुंची हुई चीज हो। बेटी के सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हो और अपने आदमियों को मुझे मारने के लिए भेजते हो। तुम्हें मारने के लिए मुझे इतनी घटिया चाल चलने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें मारना होता तो उसी दिन मारता जब तुमने मेरी बेटी का हाथ मांगा था। तो फिर इसे क्यों भेजा? भैया, आप ही ने तो इसे मारने को कहा था। अरे मैंने कब कहा था? जिन्ना, एक लड़के की सुपारी मिली है। इसमें उसकी फोटो है। ये लड़का मुझे जिंदा चाहिए। ये लो। आपने जो कवर दिया था उसमें इसी की फोटो थी। हो गया ड्रामा खत्म। वो सब बातें जाने दो। तुम काशी अंगारा को तो जानते हो ना? सेंट जेवियर्स कॉलेज मालूम है? तुम प्लीज कहीं जाना मत। 2 घंटे में एग्जाम देकर मैं वापस आ रही हूँ, ठीक है? उसके बाद तुम वहां से चले गए, लेकिन आगे क्या हुआ तुम नहीं जानते। काशी अंगारा तुमसे अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए तुम्हारी फोटो मेरे पास पहुंची। मैं जल्दी में था इसलिए तुम्हारी फोटो देख नहीं पाया। फोटो में जो लड़का था उसे मारने के लिए मैंने ही कहा था, पर अंदर तुम्हारी फोटो है ये मैं नहीं जानता था। काशी अंगारा के गुस्से से कोई नहीं बच सकता। वो तुम्हें ढूंढकर जरूर खत्म कर देगा। इंडिया के सारे बड़े बड़े माफिया के पास तुम्हारी फोटो है। आज नहीं तो कल तुम जरूर मारे जाओगे। अगर मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी तुमसे करवाता हूं तो वो तो 2 दिन में विधवा हो जाएगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बाप हूं उसका। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं बचने के। एक, उसके कदमों में गिरकर माफी मांग लो। दूसरा, काशी अंगारा का मुकाबला करके उसे खत्म कर दो। फिर मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगा। हेलो। पप्पू भाई का खूनी प्रचंडेश्वर के घर पे छुपा हुआ है। किसका फोन? प्रचंडेश्वर भाई के आदमी का। पप्पू भाई का खूनी उन्हीं के घर पे छिपा हुआ है। ठाकुर प्रचंडेश्वर, अपने दामाद को बाहर भेज। वो कमीना मेरे हाथों जरूर मरेगा। तेरी बेटी को विधवा होने से कोई नहीं बचा सकता। मेरी बेटी उससे प्यार करती है, शादी करना चाहती है, इसलिए मैंने हाँ कहा। मुझे पता नहीं था कि उसने तेरे भाई को मारा है। अगर उसने किसी और को मारा होता तो मैं बीच में ना आता, लेकिन उसने मेरे भाई को मारा है। वो वापस नहीं लौटेगा। जब मुझे पता चला कि मेरे भाई का कातिल तेरे घर छुपा है, उसी वक्त हमारी दोस्ती टूट गई।
इलाहाबाद हो, कलकत्ता, रत्नागिरी, नागपुर हो या दिल्ली, मैं उस चूहे को उसकी किसी भी बिल से ढूंढ निकालूंगा। मेरे वार से उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। उसे ऐसी मौत दूंगा कि उसकी रूह भी कांप उठेगी। सब तबाह हो गया। काशी के आदमी तुम्हें ढूंढते हुए आए थे। अगर तुम्हारा पता नहीं बताया तो सबको मारने की धमकी दी है। अरे पर मैंने ये सब कुछ जानबूझकर थोड़ी किया था। मैं खुद जाकर उसे सब कुछ बता देता हूँ। वो तुम्हें देखते ही मार डालेगा। चलेगा, मुझे जाकर उसे सच्चाई बतानी होगी, चाहे अंजाम जो भी हो।